हेलो एवरीवन, आई प्रीति वेलकम यू ऑल टू प्रतिबिंब एकेडमी। आज हम सीईटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं सीईटी एग्ज़ाम के लिए। और ज्योग्राफी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है नदियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को हमें इसमें सुमेलित करना है। सूची 1 में हमें नदियाँ दी गई हैं और सूची 2 में उसकी सहायक नदियाँ। तो नदियों को सहायक नदियों से सुमेलित करना है। तो बनास नदी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी इसके अंदर? कोठारी और मैनाल। तो ए के अंदर आ जाएगा फोर्थ। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सीधा सीधा कट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं, काली सिंध नदी की सहायक नदी कौन सी है इनमें से? परवन जो है वो काली सिंध नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और इसके अलावा और कौन सी सहायक नदी है इसकी? काली सिंध की आहू नदी भी है, वो काली सिंध की सहायक नदी है। तो इसके अंदर हमें देखना है, बी के अंदर फर्स्ट हो जाएगा। तो बी के अंदर फर्स्ट इसके अंदर है। ये दोनों ऑप्शंस हमारे कट हो गए सीधा। तो हमारा आंसर तो आ चुका है सी, ठीक है। ए में फोर्थ हो गया, बी में सेकंड हो गया, लेकिन और देख लेते हैं। बी में फर्स्ट हो गया। लूनी नदी की कौन सी सहायक नदी हमारी हो जाएगी यहाँ पे? सूकड़ी। सूकड़ी जो है वो लूनी की सहायक नदी है। और माही नदी की सहायक नदी है यहाँ पे जाखम, ठीक है। और सोम, माही और जाखम, ये जो तीनों जो नदियाँ हैं वो बेणेश्वर धाम के अंदर त्रिवेणी संगम भी बनाती हैं। तो हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन 1 है जानापाव की पहाड़ियाँ, जयपुर का विराटनगर, खमनोर पहाड़ियाँ या फिर नाग पहाड़। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर का विराटनगर। और यहाँ पे बैराट की पहाड़ियों से इसका बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। कौन सी पहाड़ियों से? बैराट की पहाड़ियों से। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाणगंगा नदी जो है ये इसका ऐसे माना जाता है कि जो पांडवों ने अज्ञातवास यहाँ पे विराटनगर में बिताया था, उस समय पे अर्जुन ने अपने बाण की सहायता से इस नदी का वो किया था उद्गम, ठीक है। तो इसे अर्जुन की गंगा और रुंडित नदी भी कहा जाता है। ये उसके उपनाम है, ये आपको याद रखने हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ कोटा में त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान निर्मित करती हैं? ठीक है, तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है सोम और जाखम, चंबल, कालीसिंध और पार्वती। ऑप्शन सी है बेडच, मानसी और मोरेल। और ऑप्शन डी है कांतली, साबी और कांकनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंबल, कालीसिंध और पार्वती जो हैं ये कोटा के अंदर त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान का निर्माण करती हैं। और चंबल नदी जो है इसे हम हाड़ौती क्षेत्र की, ये हमारा राजस्थान का मैप है, यहाँ पे जो हमारा हाड़ौती क्षेत्र है इसकी जीवन रेखा भी हम किसको बोलते हैं? चंबल नदी को बोलते हैं, ठीक है। तो चंबल नदी का उद्गम जो है वो होता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। और मध्य प्रदेश से इसकी जो दो सहायक नदियाँ आती हैं, कालीसिंध और पार्वती, ये तीनों मिलकर जो है यहाँ के इस क्षेत्र के आसपास जो है वो उपजाऊ मैदानों का निर्माण भी करती हैं। और जिसे हम वो क्या बोलते हैं? त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान भी हम उन्हें बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की अपवाह प्रणाली से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला कथन है हमारा, राजस्थान की अपवाह प्रणाली अरावली श्रृंखला द्वारा निर्धारित होती है। ये हमारा बिल्कुल सही बात है ये कथन। इनमें से हमें सही कथन देखने हैं, ठीक है। तो पहला कथन हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा कथन हम देखते हैं, भारत की महान जल विभाजक रेखा राजस्थान की नदियों को दो भागों में बांटती है। बिल्कुल सही बात है, हमारा ये कथन भी एकदम सही है। जल विभाजक के पूर्व में बनास और इसकी सहायक नदियाँ चंबल नदी में गिरती हैं। ये कथन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जल विभाजक के पूर्व में बनास और इसकी सहायक नदियाँ वो चंबल में मिलती हैं। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में ये नदियाँ बहती हैं और ये जाके चंबल नदी में मिल जाती हैं। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। हमारे ये तीनों कथन तो एकदम सही हैं। अगला कथन है हमारा, जल विभाजक के पश्चिम और दक्षिण में नदियाँ बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती हैं। यह कथन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण और पश्चिम
दक्षिण और पश्चिम की जो नदियां हैं, ये नदियां अरब सागर में जाके गिरती हैं, ना कि बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में हमारी कौन सी नदियां जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में जो पूर्व वाली नदियां होती हैं ना, जैसे बनास है, चंबल है, ये सब जाती हैं हमारी बंगाल की खाड़ी में। और अरब सागर में जाएंगी लूणी है, पश्चिमी बनास है, ये सब हमारी जाएंगी अरब सागर में। तो हमारा चौथा कथन है वो इसके अंदर गलत हो जाता है। तो ए, बी और सी कथन हमारे सही हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा इसके अंदर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं। निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई लंबी से छोटी के अनुसार हमें व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इनमें सबसे लंबी कौन सी होगी। चंबल नदी जो है वो सबसे लंबी हो जाएगी। इसकी लंबाई है राजस्थान में 1051 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, हमें ये नहीं पूछा राजस्थान में या फिर कैसे। तो चंबल नदी इन नदियों में सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और ये राजस्थान की भी सबसे लंबी नदी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाएगी माही नदी। ठीक है, माही नदी की लंबाई है 576 किलोमीटर। तो दूसरे नंबर पे हमारी माही हो जाएगी। तीसरे नंबर पे हम देखते हैं बनास नदी हो जाएगी, जिसकी लंबाई है 512 किलोमीटर। ठीक है, और ये बनास नदी जो है वो पूर्णतः राजस्थान की अगर सबसे लंबी नदी पूछी जाए तब तो हमारी हो जाएगी बनास। ठीक है, और राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछे तो वो होगी चंबल। चंबल जो है ये मध्य प्रदेश से आती है, हमारे राजस्थान की नहीं है, लेकिन राजस्थान में सबसे ज़्यादा लंबाई इसी नदी की है। ठीक है, और इसके बाद में हमारी हो जाएगी लूणी नदी जो 495 किलोमीटर की है, और सबसे लास्ट में आ जाएगी बाणगंगा। ठीक है, तो इसके अनुसार हमारा क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले चंबल, उसके बाद माही, उसके बाद बनास, उसके बाद लूणी और फिर बाणगंगा। तो हमारा क्रम हुआ BEADC। तो इसका सही आंसर हो जाएगा BEADC। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें ये नदियाँ और इनके उद्गम स्थल को सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखते हैं चंबल नदी का उद्गम कहाँ पे होता है? जानापाव की पहाड़ियों में। चंबल नदी का उद्गम जानापाव की पहाड़ियाँ MP के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद बनास नदी का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियों में। बाणगंगा का होगा विराटनगर में बैराट की पहाड़ियों में, और पार्वती नदी हो जाएगी विंध्य श्रृंखला में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 4, 3, 1, 2। तो ऑप्शन बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इनकी डिटेल थोड़ी सी देख लेते हैं हम। ये चंबल नदी जो है वो जानापाव की पहाड़ियों से MP में निकलती है, और राजस्थान में कहाँ पे प्रवेश करती है? ये चित्तौड़गढ़ जिले के 84गढ़ नामक स्थान पर राजस्थान में ये प्रवेश करती है। ठीक है, और ये नदी जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो है सीमा भी बनाती है। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं और कौन सी नदियाँ हैं। बनास नदी है। बनास नदी को हम क्या कहते हैं? इसका उपनाम है वन की आशा। बनास नदी का उपनाम क्या है? वन की आशा। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ पे होता है? राजसमंद में होता है। ठीक है, बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियों में राजसमंद में होता है। इसके अलावा हम देखेंगे बाणगंगा नदी को बैराट की पहाड़ियों में होता है। इसे हम अर्जुन की गंगा भी कहते हैं और इसे रुंडित नदी भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा है पार्वती नदी। ये भी मध्य प्रदेश में होती है, विंध्य श्रृंखला में मध्य प्रदेश में ही इसका उद्गम होता है। और ये राजस्थान के अंदर कहाँ पे बहती है? राजस्थान के अंदर ये बहती है बारा, कोटा, सवाई माधोपुर। ठीक है, ये इन जिलों में ये बहती है। तो हमारा सही आंसर हमने देख लिया है, इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी राजस्थान की एकमात्र सदानीरा या फिर वर्षवाही नदी है? यानी कौन सी नदी है जो वर्ष के 12 महीनों तक हर महीने में बहती है, यानी 12 महीने बहती रहती है? ऐसी कौन सी नदी है? साबरमती, चंबल, लूणी या फिर बाणगंगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चंबल नदी जो है इसे वर्षवाहिनी कहते हैं, क्योंकि ये साल के 12 महीने नदी बहती है। ठीक है, इसे सदानीरा भी कहते हैं। इसकी डिटेल्स हमने अभी देखी थी। इसका MP ज़िले में ये महू जो है
महू ज़िले में होती एमपी राज्य के महू ज़िले के अंदर इसका उद्गम होता है और राजस्थान में ये चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है और कोटा बूंदी ज़िलों से होकर ये सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर इन ज़िलों में बहते हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा भी बनाती है। ठीक है, और अंत में क्या है, ये राजस्थान में आती है, यहाँ से प्रवेश करती है, यहाँ पे सीमा बनाते हुए लास्ट में ये उत्तर प्रदेश में यहाँ से निकल जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के इटावा में जो है ये यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। ठीक है, और राजस्थान में ये कितनी बहती है टोटल, तो इस नदी की लंबाई बहुत है, लेकिन राजस्थान में 135 किलोमीटर तक बहती है और 250 किलोमीटर में ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन है, साबरमती नदी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। साबरमती नदी से रिलेटेड हमें कुछ कथन दिए हैं, इनमें से सही कथन हमें बताने हैं। तो यह भारत की प्रमुख पश्चिम वाही यानी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। पनम इसकी प्रमुख सहायक नदी है, ये गलत है। पनम जो है वो माही की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये वाला कथन हमारा गलत हो जाता है। इसका उद्गम अरावली श्रृंखला में होता है, बिल्कुल सही बात है, ये कथन हमारा सही है। गुजरात की तुलना में इसकी लंबाई राजस्थान में अधिक है, ये कथन गलत है, क्योंकि इसकी लंबाई गुजरात के अंदर कितनी है 371 किलोमीटर है और राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई है 45 किलोमीटर। तो इसकी लंबाई गुजरात की तुलना में राजस्थान में अधिक नहीं है, इसकी लंबाई जो है वो गुजरात में अधिक है। तो चौथा कथन भी हमारा गलत हो गया है। हमारा कथन 1 और कथन 3 बिल्कुल सही है, तो ए और सी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। नदी का नाम है और उनके उद्गम स्थल हमें दिए हुए हैं। कांतली नदी का उद्गम कालवा की पहाड़ियों में होता है, बेड़ज का गोगुंदा की पहाड़ियों में, साबी नदी का सेवर की पहाड़ियों में और बनास का खमनोर की पहाड़ियों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कांतली नदी जो है हमने देखा है ये सीकर में बहती है, तो इसका उद्गम होगा सीकर ज़िले में खंडेला की पहाड़ियों से। कौन सी पहाड़ियों से? खंडेला की पहाड़ियों से सीकर ज़िले के अंदर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये इसका जो बहाव क्षेत्र है उसको हम तोरावाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तोरावाटी। कौन सी नदी का? कांतली नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। और इसकी एक और विशेषता है, ये झुंझुनू ज़िले को 2 भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, इस कांतली नदी की विशेषता है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है? ऑप्शन 1 है बनास, मैनाल, बेड़ज। ऑप्शन बी है गंभीरी, मानसी, धुंध। ऑप्शन 3 है कोठारी, खारी या फिर बेड़ज। और ऑप्शन डी है सोम, आहू और बांडी। तो इनमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बनास, मैनाल और बेड़ज का जो है इन्हें हम त्रिवेणी संगम कहते हैं। ये त्रिवेणी संगम कहाँ पे बनता है? बिगोद भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, बिगोद भीलवाड़ा में ये बनेगा। और इसके अलावा एक और हमारा त्रिवेणी संगम है सोम, माही और जाखम का। कौन कौन सी नदियों का? सोम, माही और जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम भी है। ये कहाँ पे मिलता है? ये इन तीनों का त्रिवेणी संगम हमें मिलता है डूंगरपुर ज़िले के अंदर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्न में से किस जिले में बीहड़ क्षेत्र सर्वाधिक है? ऑप्शन 1 है कोटा, भरतपुर, बूंदी या फिर जयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कोटा के अंदर जो है वो बीहड़ क्षेत्र सर्वाधिक है। बीहड़ क्षेत्र जो है वो चंबल नदी घाटी का जो एरिया है उसके अंदर होता है। ठीक है, और जो एक कोटा, सवाई माधोपुर ये वाला जो पूर्वी राजस्थान का जो एरिया है, इस एरिया के अंदर बीहड़ क्षेत्र सर्वाधिक है। और इनमें भी सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन है? कोटा सबसे ज़्यादा प्रभावित है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो गया।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अपवाह क्षेत्र के दृष्टिकोण से राजस्थान की नदी द्रोणियों का अवरोही क्रम कौन सा है? ठीक है, यानी कि इनका जो अपवाह क्षेत्र है ना, जो इनका बेसिन है, नदी बेसिन है, उनमें सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, उसके बाद सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम, ये हमें इसके अंदर बताना है। तो साबरमती, चंबल, लूनी और बनास, ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, पहले हम देख लेते हैं किस किस का कौन सा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हमारा है बनास बेसिन का हो जाएगा, तो सबसे पहले हमारा आएगा डी। उसके बाद है हमारा लूनी बेसिन, तो आ जाएगा सी। उसके बाद आता है हमारा चंबल बेसिन, तो बी। उसके बाद आ जाएगा साबरमती बेसिन, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी सी बी ए। डी सी बी ए कौन सा है? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, बनास नदी किस स्थान पर चंबल नदी में मिलती है? कुंभलगढ़, रामेश्वर, मंडलगढ़ या फिर आगरा? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। बनास नदी जो है वो चंबल नदी में कहाँ पे मिलती है? रामेश्वर के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इसके अंदर हमें नदी और उन पर जो बने हुए बांध हैं उनको हमें सुमेलित करना है। तो हम देखते हैं, देखो बिसलपुर बांध का सबको पता है, बिसलपुर बांध जो है वो बनास नदी पे बना हुआ है। ठीक है, मेजा बांध जो है वो कोठारी नदी पे है। बिसलपुर के अंदर हमें रंगीन मछली परियोजना भी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा पांचना बांध जो है वो गंभीरी नदी पे है, और बचा हुआ पोंग बांध किस पे हो जाएगा? व्यास नदी पे। तो हमारा ऑप्शन है 1, 2, 4 और 3। ये कौन से ऑप्शन में हमें मिल रहा है? 1, 2, 4 और 3। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 15 पे। अरब सागर में गिरने वाली नदी है पार्वती, माही, बाणगंगा और या फिर बनास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। माही नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। अब देखते हैं, राजस्थान के अंदर माही नदी यहाँ से ऐसे प्रवेश करती है और इस तरीके से आके ये अरब सागर में मिलती है, जबकि इधर होते हुए इसको बंगाल की खाड़ी में जाना चाहिए था, लेकिन ये राजस्थान में प्रवेश करके इस तरीके से उल्टे यू आकार की आकृति बनाती है और ये आके अरब सागर में जाके गिरती है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 16। इनमें हमें नदियाँ और उनकी सहायक नदियों को सुमेलित करना है क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर। तो बनास की सहायक नदी यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? मैनाली या फिर मैनाल या फिर मैनल, जो भी इसको बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं माही की सहायक नदी, हमने अभी ऊपर देखी थी, पनम जो है ये माही की सहायक नदी है। इसके बाद लूनी की सहायक नदी हो जाएगी यहाँ पे जोजड़ी, और साबरमती की हो जाएगी वाक्कल। तो हमारा आंसर क्या होगा? सेकंड। उसके बाद है हमारा फोर्थ, सेकंड के बाद फोर्थ है, और लूनी का हो गया जोजड़ी तो फर्स्ट, और उसके बाद आ जाएगा हमारा थर्ड वाला। ठीक है, तो ये कौन से में है? सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड हमारे ऑप्शन ए इसके अंदर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इसके अंदर हमें क्या करना है? नदी बेसिनों को उनके द्वारा अपवाहित क्षेत्रों वर्ग किलोमीटर के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे ज़्यादा किसका है, उसके बाद कम, फिर कम, फिर कम। ठीक है, तो इसके अंदर हम देख लेते हैं सबसे ज़्यादा किसका होगा। चंबल बेसिन का कितना होता है? इसका अपवाहित क्षेत्र है 31,360 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद माही बेसिन का कितना है? 16,985 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो माही बेसिन का हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं बाणगंगा का। बाणगंगा का है 8,878 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और साबरमती का है 4,164 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग ही हो जाएगा ए, बी, सी और डी। तो ए, बी, सी, डी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें हमें क्या करना है? नदियां हैं और उनके स्रोत हैं, यानी कि उद्गम स्थल जो है
उनसे हमें इसका मिलान करना है। ठीक है, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? महू के दक्षिण में मानपुर में एमपी के अंदर निकलती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं लूनी नदी कहाँ से निकलती है? अरावली श्रृंखला में पुष्कर घाटी से। उसके बाद बनास का हमने देखा ही है, ये खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, और बाणगंगा जो है वो जयपुर की बैराट पहाड़ियों से। तो आंसर हो गया सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट। कहाँ पे है ये? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, कौन सी नदियाँ लूनी की सहायक नदियाँ हैं? बांडी, जोजड़ी, माही, सूकड़ी। ठीक है, तो इनमें से हमें पता है माही नदी तो इसकी सहायक नदी नहीं है, तो माही नदी सी को काट देंगे हम। सी को काटते ही हमारा आंसर सीधा सीधा आ जाएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो लूनी नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, इसके कुछ फैक्ट्स हम एक बार देख लेते हैं। लूनी नदी जो है वो पश्चिम राजस्थान की एकमात्र नदी है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान की एकमात्र नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? अजमेर ज़िले के नाग पहाड़ से। कहाँ से होता है? अजमेर ज़िले में नाग की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और अजमेर से निकलकर ये कहाँ पे जाती है? नागौर जाती है, ब्यावर, जोधपुर, पाली, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर ज़िलों से होते हुए ये कहाँ पे निकल जाती है? ये गुजरात ज़िले में, कच्छ, गुजरात के कच्छ ज़िले में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, गुजरात के कच्छ ज़िले में प्रवेश कर जाती है और कच्छ के रण में जाके ये फिर विलुप्त हो जाती है। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है? 495 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो कि राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 330 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी 495 तो इसकी टोटल लंबाई है, और राजस्थान में है 330 किलोमीटर। ठीक है, और इसका जो लूनी का अपवाह क्षेत्र है या प्रवाह क्षेत्र है उसको हम क्या बोलते हैं? गोडवाड़ बेसिन। ठीक है, या फिर गोडवाड़ प्रदेश जो है इसके अपवाह क्षेत्र को कहा जाता है। और क्या है? इसकी सहायक नदियाँ हम देखते हैं। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? इसको एक बार हटा देते हैं। इसकी सहायक नदियाँ हैं लीलड़ी है, बांडी, सूकड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी, जवाई, खारी, सागी, ये सब इसकी जो है वो सहायक नदियां हैं। ठीक है, और माही जो है एक स्वतंत्र नदी है, ये हमने देख ही लिया, तो इसका सही आंसर हमने कर लिया था ए बी डी, ऑप्शन बी हमारा इसका सही आंसर हो गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। मैनाल किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन एक है चंबल नदी, बाणगंगा नदी, बनास नदी या फिर पार्वती नदी। तो मैनाल जो है वो बनास नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और ये बनास नदी में कहाँ पर मिलती है? भीलवाड़ा के बिगोद में, जो हमने अभी त्रिवेणी संगम देखा था, बनास, मैनाल और बेड़च का हमने देखा था। भीलवाड़ा के बिगोद नाम के स्थान पर जो है ये आके बनास नदी के अंदर ये मिल जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बनास नदी की ये सहायक नदी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। निम्न नदियों में से कौन सी 3 नदियां हैं जो मांडलगढ़ के पास भीलवाड़ा राजस्थान में संगम बनाती हैं? ठीक है, मैनाल, खारी, बांडी, बनास, खारी, सोम, बनास, मैनाल, बेड़च, खारी, बांडी, बेड़च। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो हमने अभी अभी देखा है, बनास, मैनाल और बेड़च मांडलगढ़ के समीप बिगोद नाम के स्थान पे ये संगम बनाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से नदी तंत्रों को उनके द्वारा अपवाहित क्षेत्र के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, इसको करेंगे हम अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का है ज़्यादा से कम की तरफ हमें व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे बड़ा हमने देखा था अभी पीछे के क्वेश्चन में चंबल नदी का है, उसके बाद माही नदी का हो जाएगा, उसके बाद बाणगंगा है और साबरमती। तो ये बिल्कुल सही करेक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, तो ए बी सी डी ही इसका सही आंसर, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर हमें क्या करना है, नदियां हैं और उनके स्थान हैं, उनसे हमें मिलाना है। जिला इसके अंदर ना तो हमें ये दिया है कि उद्गम स्थल है, ना किसी का जो विलय स्थल है, कुछ भी नहीं दिया है। जो नदी जिस जिले से रिलेटेड है वो हमें खुद यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, कौन सी नदी किस जिले से रिलेटेड है, उससे हमें इनको मैच करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले है जोजड़ी नदी। जोजड़ी नदी का हम देखते हैं, जोजड़ी नदी कहाँ से निकलती है, ये नागौर से निकलती है। ठीक है, नागौर से निकलती है और ये जोधपुर में बहती हुई जोधपुर में जाके ये लूनी नदी में मिल जाती हैं। तो जोजड़ी का संबंध किससे हो गया, जोधपुर से हो गया। तो ए के अंदर पहला है, तो हमारा ऑप्शन सी तो बिल्कुल कट हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं माही नदी। माही नदी का हमें पता है उद्गम होगा एमपी ज़िले के अंदर। ठीक है, और ये राजस्थान में प्रवेश करके उल्टे यू आकार की हमने अभी देखी थी बनाती है, राजस्थान में बांसवाड़ा ज़िले में ये प्रवेश करती है। ठीक है, माही का संबंध बांसवाड़ा से हो जाएगा। ठीक है, ए के बाद बी के अंदर सेकंड है, तो ऑप्शन बी भी हमारा कट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं मानसी नदी। मानसी नदी का एक बार हम छोड़ते हैं, हम देखते हैं काली नदी जो है वो बहुत ही छोटी नदी है और इसका संबंध किससे है, अलवर ज़िले से है। तो हमारा सी के अंदर सीधा अपने आप आंसर इसका ये भीलवाड़ा ज़िले से संबंधित हो जाएगी। तो 1 2 3 4 किसके अंदर है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीठड़ी किस नदी की सहायक नदी है। निम्न में से हमें सही आंसर बताना है। बनास नदी, लूनी नदी, माही नदी या फिर चंबल नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी की जो सहायक नदियां हैं ना, इनसे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, हमने एक बार पहले भी देखी है, एक बार वापस से हम देख लेते हैं। लीलड़ी इसकी सहायक नदी है। उसके बाद जोजड़ी है, जोजड़ी इसकी सहायक नदी है। उसके बाद गुहिया, बांडी, फिर है खारी। ठीक है, सूकड़ी, सूकड़ी के भी पार्ट्स हैं, सूकड़ी और सूकड़ी सेकंड इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जवाई हो गई, जवाई इसकी हो गई, सागी है। ठीक है, तो ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं जो हमें याद रखनी है। इसकी सहायक नदियों से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्या बोल रहा है, जयपुर से उद्गमित होकर कौन सी नदी सांभर झील में गिरती है। ऑप्शन एक है मेंथा नदी, कांतली नदी, साहिबी नदी या फिर रूपारेल नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेंथा नदी जो है वो जयपुर के मनोहर थाना से निकलती है। कहाँ से निकलती है, जयपुर के मनोहर थाना से, मनोहर थाना इससे निकलती है और जाके कहाँ पे मिल जाती है, ये सांभर झील में विलीन हो जाती है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन ए इसके अंदर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम जयपुर राजस्थान में बैराठ की पहाड़ियों से होता है। बेड़स नदी, कोठारी नदी, बाणगंगा नदी या फिर लूनी नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाणगंगा नदी का उद्गम जो है वो बैराठ की पहाड़ियों से होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अज्ञान हमें अपवाह क्षेत्र के आधार पर अवरोही क्रम में इनको व्यवस्थित करना है, लेकिन हर बार जो है क्या है, इनकी नदियाँ अलग, जो नदियों का अपवाह क्षेत्र है वो अलग अलग नदियों का दिया गया है। हमें इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं सबसे ज़्यादा अपवाह क्षेत्र किसका होगा। यहाँ पे बनास नदी का कितना है, 45,833 किलोमीटर। ये राजस्थान की पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो बनास नदी का इसके अंदर सबसे ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे लूनी नदी का है 37,363 किलोमीटर। ठीक है, ये लूनी नदी, इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, तो इसका अपवाह क्षेत्र काफ़ी बड़ा होगा। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे हमारी आ गई लूनी नदी। तीसरे नंबर पे हमने चंबल नदी का तो देखा ही था पीछे, 31,360 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका
अपवाह क्षेत्र है। तो 3 नंबर पे हमारी आ जाएगी चंबल नदी, ठीक है। और माही नदी जो हमारी इनमें छोटी नदी मानी जाती है, ये हो जाएगी, इन चारों में सबसे छोटी हो जाएगी 16,985 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन साबरमती का जो है वो इससे भी छोटा था। तो डिपेंड करेगा हमें कौन सी नदियाँ जो दी गई हैं ऑप्शन में, तो उनके अकॉर्डिंग हमें चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, ABCD के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी लूनी नदी तंत्र की सहायक नदी नहीं है? ये हम देख चुके हैं, लूनी की सहायक नदियाँ अभी अभी हमने देखी थी, सूकड़ी, साबरमती, जोजड़ी, जवाई। तो ऑप्शन बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साबरमती जो है वो लूनी की सहायक नदियों में से नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी लूनी नदी के दाहिने तट की सहायक नदियां हैं, नदी या फिर नदियां हैं? ऑप्शन एक है जोजड़ी, गुहिया, बांडी तथा मीठड़ी या फिर सूखड़ी, ठीक है। ये अब हमें देखना है, हमने सहायक नदियाँ तो देख ली है, लेकिन दाहिने और बाहिने तट पे कौन सी नदियाँ हैं, ठीक है। तो इसके दाहिने तट पे एकमात्र नदी है जोजड़ी, इसकी एकमात्र सहायक नदी है जोजड़ी, जो इसके दाहिने तट पे मिलती है। बाकी जितने भी इसकी सहायक नदियां हैं वो सब की सब इसके बाएं तट पे आके मिलेंगी। तो एकमात्र दाहिने तट पे मिलने वाली लूनी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? जोजड़ी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर नदी की पहचान हमें करनी है। 3 कथन हमें दिए गए हैं। यह राजसमंद जिले के बिजराल गांव की पहाड़ियों से उद्गमित होती हैं, ठीक है। बनास नदी की सहायक नदी है और इसकी कुल लंबाई 80 किलोमीटर है। बेड़च, कोठारी, खारी या फिर मेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। खारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बिजराल की पहाड़ियों से, राजसमंद जिले में, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे इतना ही। बने रहिए आगे के वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।